तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हिमालय कंपनी लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, कोई हिमालय कंपनी है, उसने पब्लिक को 1,20,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं और 10 रुपये ईच एट अ प्रीमियम फॉर ₹2। ठीक है, प्रीमियम कितना है, 2 रुपये का है। तो पहले इसका बनाते हैं हम ब्रेकअप, तो देखना ध्यान से। 10 रुपये का एक शेयर है और उसके ऊपर 2 रुपये प्रीमियम है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। और क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है एप्लीकेशन पर हमें लेने हैं 3 रुपये। देखो इधर दिख रहा होगा, विद एप्लीकेशन 3 रुपये पर शेयर, 3 रुपये पर शेयर हमारे हैं एप्लीकेशन के। नेक्स्ट, ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इस 5 रुपये में प्रीमियम भी है। प्रीमियम हमारा कितने का है, 2 रुपये का है प्रीमियम बस। तो 3 रुपये यहाँ आ गए और 2 रुपये प्रीमियम के इसके ऊपर आ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल पर हैं 2 रुपये, ये किसके हैं, फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट, फाइनल कॉल के हैं, फाइनल कॉल के भी 2 रुपये पर शेयर। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये हो गया। अब देखो आगे हमसे क्या बोला गया है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,60,000 शेयर, अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस का मतलब क्या है, हमने 1,20,000 शेयर इशू करे, लेकिन हम पर एप्लीकेशन कितनी आई है, 1,60,000, और हमने उन 1,60,000 एप्लीकेंट को 1,20,000 शेयर दे दिए हैं। देखना ध्यान से, अप्लाई 1,60,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई करा है, बट हमने अलॉट होने कितने करे हैं, 1,20,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो 4:3, 4:3 इसका क्या है, प्रो राटा रेशियो। मतलब जो हमसे 4 शेयर मांगेगा ना, हम उसको 3 देंगे। ठीक है, जो हमसे 4 शेयर मांगेगा हम उसको 3 देंगे। इसको बोलते हैं हम प्रोराटा रेशियो। मतलब जिन्होंने 1,60,000 शेयर के लिए अप्लाई करा है, हमने उनको 1,20,000 शेयर दे दिए हैं। कोई भी शेयर यहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया है, ध्यान रखना, हमने दे दिए हैं। जिन्हें 1,60,000 मांगे हैं, हमने उनको 1,20,000 शेयर दे दिए हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब हमसे क्या बोला गया है, रोहन टू हुम 4,800 शेयर्स। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा ना, उसको हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। रोहन टू हुम 4,800 शेयर वर अलॉटेड, मतलब रोहन जो था उसको हमने, यहाँ देखो ये हो गया रोहन, इस रोहन को हमने 4800 शेयर्स अलॉट करे थे। ठीक है, तो इसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और सेकंड कॉल भी नहीं दी है। तो देखो फर्स्ट कॉल कितने की नहीं दी होगी इसने, 9600 रुपये की, और सेकंड कॉल भी इसने 9600 रुपये की हमको नहीं दी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब आगे हमसे क्या बोला गया है, रोहन टू हुम 4,800 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द 2 कॉल्स। मतलब रोहन जिसके पास हमारे 4800 शेयर थे, उसने हमारी दोनों कॉल नहीं दिए हैं। दी शेयर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर दी सेकंड कॉल, और सेकंड कॉल के बाद हमने ये शेयर इसके फॉरफिट कर दिए हैं। ठीक है, अब रीइशू की एंट्री सबसे लास्ट में करेंगे हम। तो देखो अब सबसे पहले एक वर्किंग बनानी है हमको। ठीक है, प्रोराटा में वर्किंग बनती है अलॉटमेंट की, तो बनाओ वर्किंग। यहाँ पर तो रोहन ने अलॉटमेंट पे कर दिया, तो इसकी वर्किंग तो होगी नहीं। अब इसकी हमें वर्किंग करनी है, तो देखो इधर वर्किंग नोट, यहां आ जाएगा अमाउंट। तो देखो ध्यान से, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मतलब हमें कितने एप्लीकेशन पर पैसा मिला होगा। 1,60,000 के लोगों ने अप्लाई किया था ना, और हम जानते हैं कि जब भी पब्लिक अप्लाई करती है शेयर के लिए, वो एप्लीकेशन का पैसा साथ में भेजती है उनके। तो इन्होंने भी 1,60,000 पर 3 रुपये भेजे होंगे, मतलब 4,80,000 रुपये हमारे पास आ गए। लेकिन हमने इशू कितने किए हैं,
ठीक है, हमने इशू कितने करे हैं, 1,20,000 शेयर इशू करे हैं, 3 रुपये एप्लीकेशन के हिसाब से, मतलब हमको 3,60,000 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन हमको 480 मिल गए। तो हमारे पास कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया, मनी रिसीव्ड, मनी शुड रिसीव्ड। हमको इतना पैसा मिलना था लेकिन हमको 480 मिला है, ठीक है। तो मतलब हमको कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल गया है, हमको 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा हमको 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए हैं, ठीक है। तो हमने इनसे बोला होगा कि भैया आपके हमारे पास 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए हैं, और क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया कि जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है ना, आप उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देना। मतलब क्या है इसका समझना ध्यान से। हमने 1,20,000 शेयर दिए हैं, तो इनसे अब हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा आना बाकी होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो देखो 1,20,000 शेयर पर हमको अलॉटमेंट का कितना पैसा मिलेगा, 3 और 2 5, दोनों को कैलकुलेट करके रखना है, ठीक है। प्रीमियम का भी ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, 3 और 2 5, तो 5 ये आ गया। मतलब हमको 6 लाख रुपए अभी अलॉटमेंट पर मिलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो 1,20,000 एक्सेस है ना, हम अलॉटमेंट पर उस पैसे को माइनस कर कर आपसे पेमेंट मांगेंगे। तो ये पैसा हो गया एडजस्ट, इसी को बोलते हैं एडजस्ट करना, ठीक है। आपने मुझे 2 महीने की फीस दी, मैंने क्या बोला कि अगले महीने इस पैसे को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं हम एक्सेस एडजस्ट, मतलब 1,20,000 रुपये यहाँ से माइनस करने के बाद 480 आया, तो ये पैसा हम इनसे मांगेंगे, ठीक है। ये पैसा हमारे बैंक में आएगा, खाते में आएगा हमारे 4,80,000 रुपये। तो ये थी इसकी वर्किंग, यहाँ पर लिख दो ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब हमें अलॉटमेंट से इनसे 4,80,000 रुपये लेने हैं, ठीक है। चलो अब एंट्री देखते हैं क्या क्या एंट्री बनेगी। पहली एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी है, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आ जाएगा 480 यहाँ और 480 यहाँ, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट, अब एप्लीकेशन का पैसा मिला है, अब इसको अपन ट्रांसफर भी तो करेंगे ना। तो देखो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ऊपर 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है ना। अब देखो सारी एंट्रीज हमें बनानी है जो शेयर हम इशू कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना। सारी एंट्रीज हमें उसके हिसाब से बनानी होती है जो शेयर हम इशू कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस में। तो हमने कितने शेयर इशू करे हैं, 1,20,000 शेयर इशू करे हैं ना। ये एंट्री तो देखो बनानी पड़ी हमें 480 से, क्योंकि इतना पैसा हमारे पास आया है, 160 शेयर्स वालों ने हमको पेमेंट दिया है, ठीक है। अलॉटमेंट की एंट्री की बात करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का कितना पैसा था हम पे, आई एम सॉरी, मुझे लगा अलॉटमेंट की एंट्री बना रहा हूँ, सॉरी। देखो क्या करना है हमको, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो देखो 480 तो ये आ गया। एक्चुअल में हमारे पास कितना पैसा आना था वो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो देखो ध्यान से, हमने 1,20,000 शेयर इशू करे हैं और उन पर एप्लीकेशन मनी 3 रुपये का है, तो मतलब ये 3,60,000 रुपये हमको मिलने थे, ठीक है। और हमको जो पैसा एक्स्ट्रा मिला था ना वो हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया है। तो देखो ये 1,20,000 रुपये हमने माइनस करे थे, तो ये अमाउंट सेम यहाँ आ जाएगा, 1,20,000 रुपये। एक्सेस एडजस्ट करा था ना, तो जितना पैसा हम एडजस्ट करते हैं वो आ गया इधर। हमने क्या बोला कि इतना पेमेंट आपका हमारे ऊपर एक्स्ट्रा है, हम आपको इस पैसे को अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे, 1,20,000 रुपये अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएंगे आपके। तो चलो अब बनाते हैं हम अलॉटमेंट की एंट्री। तो देखना अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी। अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर थे हम पे? 1,20,000 शेयर थे। यहाँ पर आएगी फेस वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर आएगा हमारा प्रीमियम जो कितने रुपए का था। देखो ध्यान से, तो 3 रुपये फेस वैल्यू, 2 अलॉटमेंट, 2 रुपये प्रीमियम के, ठीक है। तो 3 रुपये फेस वैल्यू के और 2 रुपये प्रीमियम के, तो ये मतलब आ गया 3,60,000 रुपये इधर और 2,40,000 रुपये हमारे इधर आ गए, और यहाँ आ जाएगा 6 लाख। ये पैसा ड्यू है, ठीक है, ये पैसा हमने करी है ड्यू की एंट्री। अब हमको पेमेंट मिलेगा। अब एक बात ध्यान रखना, पेमेंट हमको कितना मिलेगा? पेमेंट मिलेगा 4,80,000 रुपये, क्योंकि उनके हमारे ऊपर 1,20,000 ऑलरेडी थे, ठीक है ना। चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, 1,20,000 माइनस करने पड़ेंगे, या फिर ये समझ लो इतना पैसा सीधा सीधा यहाँ से उठा के लिख दो इधर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखना ध्यान से, 6 लाख रुपए थे अलॉटमेंट के, और हमने क्या कह बोला कि हम आपसे 1,20,000 रुपये कम लेंगे क्योंकि आपका हमारे ऊपर पेमेंट निकल रहा है। तो मतलब यहाँ कितना आ जाएगा? 4,80,000 रुपये। 4,80,000 ही इधर आ गया। देखो ध्यान से, ये वाला जो अपन ने एडजस्ट कराया ना 480, तो वही बात है, सेम एक्स्ट्रा था हमारे ऊपर, उनके पैसे पहले के थे, तो हमने वो डिडक्ट करके इनसे 4,80,000 रुपये लिए हैं। अब एंट्री होगी अपनी फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम वही, कितने शेयर थे? 1,20,000 शेयर थे, और पहली कॉल हमारी कितने रुपए की है? 2 रुपये की। तो ये मतलब यहाँ पर 2,40,000 रुपये इधर आ गए और 2,40,000 रुपये इधर आ गए। ये ड्यू की एंट्री है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू है। अब हमें मिलेगा, तो मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होती है सबसे पहले तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2,40 की है फर्स्ट कॉल, और साथ में कॉल से एरियर भी हुआ है। तो देखना फर्स्ट कॉल में हमें कितना पैसा नहीं मिला है? 9,600 रुपये नहीं मिले हैं हमें। तो कॉल से एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना? 9,600। अब 2,40,000 में से 9,600 माइनस करो, 2,40,000 माइनस के 9,600, तो ये आएगा आपका 2,30,400, ठीक है। कितना आ गया ये आपका? 2,30,400। अब हमको करनी है कौन सी एंट्री? अब हमको करनी है अपनी सेकंड कॉल की एंट्री। तो सेकंड कॉल की एंट्री करते हैं हम, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, सेम वही पैसा आएगा इसमें भी। 2 रुपये थे सेकंड एंड फाइनल कॉल के, और 1,20,000 शेयर थे, तो मतलब 2,40,000 इधर और 2,40,000 रुपये इधर। ये पैसा ड्यू है, अब पैसा मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, और सेकंड कॉल हमारी सेम वही थी, कितने की? 2 रुपये की थी सेकंड कॉल हमारी, और 1,20,000 शेयर थे, और यहाँ भी सेम 9,600 का कॉल्स एंड एरियर हुआ है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितने का?
9600 का हुआ है और सेम अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे भी 2,30,400 इधर, और यहाँ सेकंड कॉल में कितना आ जाएगा 2,40,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सेकंड कॉल की एंट्री। अब देखो, अब हमको करनी है फॉरफिट करने की एंट्री। अब किसकी एंट्री करेंगे हम, शेयर फॉरफिट करने की एंट्री। तो देखो क्या एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम हमको नहीं मिला है तो वो लिखेंगे डेबिट साइड पर एसपीआर करके। लेकिन अब देखते हैं हम, ऐसा हुआ तो नहीं है कि प्रीमियम, देखो प्रीमियम केवल अलॉटमेंट पर है और वो हमको मिल गया है। अगर ये नहीं मिलता ना तो हम लिखते हैं वहाँ पर एसपीआर, बट अब एसपीआर नहीं आएगा। और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। बात समझ में आ रही है। अब देखो कॉल्स इन अरियर कितने का हुआ उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, बहुत इजी है। 9600 रुपये यहाँ नहीं मिले थे, 9600 रुपये हमें यहाँ नहीं मिले। ठीक है, 9600, तो मतलब टोटल कॉल्स इन अरियर हुआ है हमारा 19,200 का। कितने का हुआ है कॉल्स इन अरियर, 19,200 का। ठीक है, तो हमारा 19,200 का कॉल्स इन अरियर हो गया। और हम कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 4800 शेयर फॉरफिट, और मल्टीप्लाई क्या आएगा, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। और कॉल्ड अप फेस वैल्यू अपनी कितनी है, 10 रुपये की। ठीक है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू ये 10 रुपये की तो है, तो कर दो इसका, ये आ गया 48,000। अब इसमें से इसको माइनस करो तो आपका शेयर फॉरफीचर आ जाएगा, मतलब जो पेमेंट हमको मिल गया है, तो मतलब 28,800 रुपये हमको मिल गए हैं। ठीक है, तो ये हो गई फॉरफीचर की एंट्री। अब रीइशू की बात करते हैं। अब कंपनी सेम शेयर रीइशू कर रही है, 4800 शेयर रीइशू कर रही है कंपनी, और कितने पे, रीइशू प्राइस है इसमें, रीइशू प्राइस है 7 रुपये पर शेयर, 7 रुपये पर शेयर। और बच्चों इसमें एक वर्ड और लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा है, कहाँ गया ये रहा, फुल्ली पेड। ठीक है, फुल्ली पेड वर्ड लिखा है, इस बात को ध्यान में रखना, फुल्ली पेड, फुल्ली पेड। अब रीइशू की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो देखो कितने शेयर थे, 4800, और रीइशू प्राइस कितना है, 7 रुपये का। ठीक है, ये 7 रुपये का है ना रीइशू प्राइस, बस। तो 4800 इंटू 7, तो ये कितना आ गया, 33,600 रुपये। ठीक है, ये रीइशू लिख दिया हमने यहाँ पर। अब जब फुल्ली पेड क्वेश्चन में लिखा हो तो आंख बंद करके एक काम करना है, जो शेयर रीइशू कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, जो वैल्यू है ना शेयर की वो, तो कितना आ गया 48,000। अब देखो ये बैलेंस, ये ऊपर का कम है, तो मतलब हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, और डिस्काउंट हमारा आता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट करके, तो -48,000, इट विल कम्स 14,400 रुपये। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब लास्ट एंट्री करनी है हमको कैपिटल रिजर्व की, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखो ध्यान से, 1 इंटू री इशू अपॉन फॉरफिट -2, तो 1 कितना है, 28,800 है, इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइशू कितने करे हमने, 4800 शेयर, और फॉरफिट कितने करे हैं, वही 4800 शेयर, माइनस के 2 कितना है, 14,400, तो इससे ये कट गया, तो 28,800 माइनस के 14,400, तो आपका 14,400 ही कैपिटल रिजर्व में आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये।